हे राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला कि स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो और तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा और भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई थारी लाडली बाण एक और बढ़िया सी वीडियो लेकर आई है कि बड़े बुढ़िया का मान सम्मान। आजकल बड़े बुढ़िया का मान सम्मान कोई भी नहीं करता, कोई उनके पास नहीं बैठता। बहुत छिद्दे घरी से रह गए जित बड़े बुढ़िया का मान सम्मान करे हैं या बड़े बुढ़िया की राय ले हैं या बड़े बुढ़िया ने अपने फैसले में शामिल करे हैं। इतना गंदा और घटिया दौर आ गया कि कहने तो हमने कहा है कि पढ़िया लिखा युग आ गया, लेकिन उसके विपरीत होता जा रहा है सब कुछ। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर हम घर रुक के बड़े बुढ़िया का मान सम्मान, उनकी दी हुई सीख या फिर उनका आशीर्वाद ले लें तो उसमें हमारा कुछ घट नहीं जाएगा। तो भैया आज यह बात करेंगे कि हम इस बिजी जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि हम नू भूल गए कि जिसने हम पैदा करे हैं, जिसने हम एक पेड़ की तरह सींचे हैं अपना खून पसीना देकर, उन हम क्यों कर भूल जा हैं, क्यों कर हम हमारे ऊपर वह बोझ बन जा हैं। हर घर की अलग कहानी हुआ है, लेकिन कुछ हमने आपा भी बदलना पड़ा है। हम जिसने पैदा करे हैं अगर हम उसका मान सम्मान कर लें, उसकी इज्जत कर लें, उसका आशीर्वाद ले लें, उसने अपने फैसले में शामिल कर लें तो हमारा क्या घट जाएगा। कल हमारी भी जो औलाद है वह हमारे लिए सही बनेगी या नहीं बनेगी, या हम जो गलत काम कर रहे हैं वह भी वो ही काम करेगी, क्योंकि ये तो दोहराया जावा है। एक पीढ़ी बैठा है एक पीढ़ी उठा है, अगर हमने कुछ गलती करी तो हमारी औलाद उस गलती ने जरूर दोहरावेगी। जरूरी नहीं कि सबके घर की यह कहानी है, सब ने नहीं करती, लेकिन बहुत सारे घरों में यो एक हाल हो रहा है कि हम इतने बिजी हो रहे हैं कि हमने 5 मिनट अपने बड़े बुढ़िया दौरा, दादा दादी दौरा, माँ बाबू दौरा बैठने का टाइम नहीं। हमने इतना भी टाइम नहीं कि मतलब हम उनके पास बैठे हैं, उन तक पूछे कि उन्हें की चीज़ की ज़रूरत है। बस रोटी दे दी, रोटी खा ली, कदे अपने मुंह तक बात करो, बतलाओ, पास में बैठो, घटी बदली बधी बतलाओ, दुख सुख बतलाओ, के करया तुमने अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछो। आज के जो तौर तरीके चल रहे हैं, जो हमारा एक मतलब मशीनी युग आ रहा है, उस चीज़ के बारे में उन्हें बताओ, उन तक सीखो कि वो किस तरह खेती करया करते, किस तरह वो उस टाइम पर काम करया करते। उस टाइम पर इतने ये मशीना का युग नहीं था, हाथा तक काम करया करते, जितना भी काम होया करता सारा हाथा तक करया करते। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो वो अपने आप खुश रहेंगे। उनने अपनी ज़िंदगी जी ली, तुम अपनी ज़िंदगी जीन लाग रहे हो, लेकिन उनने अपनी ज़िंदगी जी नहीं, उनने काम कराया है, बहुत मेहनत करी है। या हम भी देखे हैं कि पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर अपने माँ बाप ने तुम टाइम नहीं दोगे तो उन्हें अकेलापन महसूस होगा। बात बात पर उन्हें रोका टोकी करोगे, उन पर डांट मार कर बात करोगे या उन्हें अपने सर का बोझ समझोगे तो परिवार में कदे भी खुशियाँ नहीं आएंगी। कि जिस घर के बड़े बूढ़े हंसते हुए रहेंगे ना तो उस घर की खुशियाँ कदे भी नहीं जाएंगी। उस घर में हमेशा खुशियाँ की बारिश होती रहेगी। जिस घर के बड़े बूढ़े हंसेंगे, बालका गेला खेल लेंगे और अपने बालका गेला बैठेंगे, बतलावेंगे, सारी गटी बदी का ब्यौरा लेवेंगे, तो नू सोच लो उस घर की खुशियाँ कदे भी नहीं जाएंगी। उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, दुख कभी भी नहीं आएगा उस घर में। आजकल क्या हो रहा है, माँ बाप ने एकला छोड़ दे हैं, एकले कमरे बना दे हैं माँ बाप खातर। माँ बाप उस कमरे में पड़े रहो, रोटी पचा दे है पोता पोती के हाथा दिया वो रोटी, मतलब उनने जित तम रहो उस घर में आण भी नहीं देते। तो आद की बात तो यह है, जिस माँ बाप ने तम पैदा करे उस घर में रह कर उस घर में तुमने उनका एक अलग कमरा बना दिया जिस कमरे में वह पड़े रहे हैं। आद की बात यह है कि पोता पोती उनती जब रोटी देखा हो तो खा लो जिसी मिल रहे, नहीं तो तुमने वृद्धाश्रम में गिर आवेंगी। यह बात सुनना ना हो बहुत सारे घरों में बड़े बुढ़िया ने यू मान सम्मान हुआ है। यो है माँ बाप की सेवा करना। जिस माँ बाप ने खुद तकलीफ सही है थारे थी, हर वो देने की कोशिश करी है जो थारे लिए सही है। 25 साल तक अगर मान लो 25 साल तक अगर माँ बाप बेटे ने पाल सका है तो 25 साल बेटा बाप नरमान नहीं पाल सकता।
जिस तरिया तम अपनी औलाद न पालो हो ना, उस तरिया थारे माँ बाप ने तम पाले हो। इस सार जमाना आ रहा है आजकल है कि दुत्कारा है माँ बाप ने, बहू कुछ कहेगी छोरा कुछ कहेगा। कई जगह ऐसा हुआ कि माँ बाप भी गलत हैं कि बहू बेटे की अगर बन जाओगी तो बहू बेटा के डिकड़े तोड़े जाएंगे बीच में। तो मैं उन माँ बापा तक भी कहना चाहूँ, अगर अपनी अगत बढ़िया करनी है ना तो अपना आपा बदलना पड़ेगा कुणबे के मुताबिक। अकेलापन खा जावा है जब एकला आदमी रो खा जावा अकेलापन आदमी ने। अपने माँ बाप का मान सम्मान मान आदर करया करो, आशीर्वाद लिया करो अपने माँ बाप का। माँ बाप के बिना भगवान भी थारा साथ नहीं देगा। अगर थारे घर के माँ बाप है ना रूस रहे हैं या थारे नाराज हैं थारे थे या तुम उन्हें मना नहीं सकते तो भगवान थारे पर कदे भी नहीं रजू होगा। या भी बात बता दू, कान खोल कर सुन लो, जिस घर के बड़े बूढ़े रूस गए ना उस घर का भगवान रूस गए। तो भाई के घट जागा थारा जब तुम अपने माँ बाप ने अपने फैसले में शामिल कर लोगे या कोई काम करने से पहले उनकी राय ले लोगे। वह थारे पे अपने फैसले न थोपेंगे नहीं, बल्कि उन्हें खुशी होगी कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुमने भर भर का आशीर्वाद मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है, गुटर मुटर करे जाएंगे, अपना अलग परिवार समझ लेंगे, अपने बालका अलग रखेंगे, अपने आप अलग रहेंगे, बड़े बूढ़े पड़े रहो एक ओढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आ रहा है कोई जा रहा, कोई मतलब नहीं दुनियादारी तक के कहेगी दुनिया के नहीं कहेगी। लेकिन जब वह बालक उन्हें रोटी देने जावा है, जब यह बात कवा है वृद्धाश्रम में छोड़ आवेंगे, तो वो माँ बाप उस टाइम पर नू सोच लिया करो जो ये बालक थारे दादा दादी खातर ये शब्द कह रहे थे थारे खातर कंतियाना इन्हें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब इनका टाइम आवेगा तब ने भी वृद्धाश्रम में बैठा देंगे। आगे तो टाइम और भी खराब होने लग रहा है। अपने घर के माहौल ने इस तरह बनाया करो ताकि थारे बालका ने अपने आप संस्कार मिल जावे उस चीज़ के कि तुमने अपने माँ बाप की सेवा कितनी बढ़िया तरीके से करी है। थारे बालक फिर थारी सेवा न्यूए करेंगे। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ गलत करोगे थारे बालक थारी गेला जरूर गलत करेंगे, क्योंकि वो ताना तो थारे ते जरूर सुनने में लगा तुमने भी तो मेरे दादा दादी की खातिर न्यूए करी थी। आई बात समझ में। आखिर में मैं तो यह बात कहना चाहूँगी, मानो तो ज्ञान ना मानो तो बकवास। दूसरी बात, अगर अपने बड़े बूढ़े ने मान सम्मान दे दोगे तो नू सोच लो भगवान थारा अपने आप थमने भगवान के मंदिर में जोत लाने की भी जरूरत को ना। जब थारे घर के बड़े बूढ़े खुश हैं तो थारे घर का भगवान अगर राजी है ना तो तुमने उस भगवान के मंदिर में जाकर जोत लाने की भी जरूरत नहीं है। जय अपने बड़े बुढ़ा ने अपने फैसले में, अपने दुख में, अपने सुख में, अपने हर चीज़ में, अरे ज़्यादा तो नहीं ना 15-20 मिनट अपने माँ बाप दौरा बैठा करो, बात करया करो। नु देखो ना फिर कितनी भीतर दिल ते दुआ देंगे थारे ते, दिल ते आशीर्वाद देवेंगे। और जो माँ बाप के आशीर्वाद में जो शक्ति हो है ना वो तुम कितने मंदिर सवाले पूज लियो कहीं तक भी नहीं मिलेगी। तो मेरे भाइयों यह बात कहना चाहूँ अपने बड़े बुढ़ा की जितनी भी थारे तो हो सके उतनी मैनू नहीं कहती तुम उन्हें घी पियाओ, वह घी के भूखे को नहीं, वह 2 शब्द प्यार के भूखे है। वो प्यार तब बैठ कर बतलाना इतना तो करे सको हो। बहुत सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे जय हर आदमी वो कदम उठा ले, अपने माँ बाप की सेवा कर, अपने माँ बाप का मान सम्मान रख, अपने माँ बाप का आशीर्वाद जिसने चाहिए ना वो ही वो कदम उठा सके है। बहुत सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, मतलब कहने का यो बहुत सारे बड़े बुढ़िया ने अपना घर पर रहने का मौका मिल जाएगा। जब सारी दुनिया एक जैसी हो जाएगी ना और तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। मैं तो सारे भाइया तो यह बात कहूँ अपने माँ बाप ने अपने दौरा रखा करो, वृद्धाश्रम बंद करवा दो।